इंडिया, जापान, चाइना और यूएई के अंदर जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर एक खूबसूरत प्रॉपर्टी के ऊपर ओयो का एक रेड कलर का लोगो लगा नजर आ ही जाता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब अपने सस्ते होने के चलते ओयो रूम्स काफी फेमस हो गए थे और लोग जरूरत पड़ने पर कई कई दिन तक इनके अंदर स्टे भी किया करते थे। लेकिन फिर अचानक से ओयो से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी न्यूज सामने आने लगी जो लोगों को डराने के लिए काफी थी और साथ ही इन न्यूज ने कंपनी की जो इमेज थी वो भी खराब कर दी थी। और जिस केस से ओयो की सबसे ज्यादा बदनामी हुई थी वह था ओयो के रूम में एक लड़की का रेप, जो कि ओयो रूम के मैनेजर के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा एक और केस सामने आया था जिसने ओयो रूम की प्राइवेसी पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वह ये था कि एक लड़का अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ओयो रूम में रुका हुआ था, लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही उसकी व्हाट्सएप पर उनके प्राइवेट फोटो एक नंबर के द्वारा सेंड किए जाते हैं और उनकी वीडियो और फोटो लेने वाला इंसान कपल को फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और जब कपल के द्वारा उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया जाता है तो वह उनको जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसके बाद कपल ने थाने में जाकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। इस केस को आने के बाद लोगों के मन में एक और डर बैठ गया, कहीं वह जिस रूम के अंदर ठहरे हुए हैं कहीं उस रूम में भी हिडन कैमरा ना लगे हो। और इसी वजह से ओयो को ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगा और आज लोग ओयो के अंदर ठहरने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन इन सब घटना के बाद भी आज ओयो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा होटल चेन कैसे बन गया, आइए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओयो को बनाया क्यों गया था। असल में ओयो की जो शुरुआत करने वाला इंसान था उसका नाम रितेश अग्रवाल था। वे हद से ज्यादा ट्रैवल किया करते थे और इसी कारण से वे भारत के अंदर अलग अलग होटल में ठहरा करते थे। तो ऐसे में वे बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे कि होटल में स्टे करने के बाद किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी होटल चेन बनाने की सोची जो वे कम दामों में एक अच्छा होटल कस्टमर को प्रोवाइड करा सके। और इसी तरह 2013 के अंदर शुरुआत होती है ओयो रूम्स की। लेकिन शुरुआत में रितेश अग्रवाल के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वह था क्लीन रूम और अच्छी सर्विसेज कैसे कस्टमर को प्रोवाइड की जा सके, जिसके लिए उन्होंने खुद का पैसा लगाकर होटल के अंदर रूम की जो है सफाई कराई और वहां का जो स्टाफ था उनको खुद से ट्रेनिंग भी दी। दोस्तों, उन्होंने पहले ही मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझ लिया था, जिसमें कि पहली प्रॉब्लम ये थी कि होटल में अच्छी फैसिलिटी तो थी लेकिन उन तक लोग पहुंच नहीं पाते थे, जिससे कि होटल के मालिक को तो नुकसान होता था, साथ में लोगों को भी दर दर भटकना पड़ता था एक रूम पाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी कोई अनमैरिड कपल होटल के अंदर स्टे करने जाता था उनसे हजारों सवाल किए जाते थे। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग ऑनलाइन होटल का रूम देखकर तो बुक कर देते थे, लेकिन जब ऑफलाइन उस होटल के अंदर स्टे करने जाते थे तो पिक्चर में दिखाया गया रूम और सामने से देखा गया रूम में एक जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था, जिसकी वजह से उन लोगों का पूरी ट्रिप का जो एक्सपीरियंस था वही खराब हो जाता था। जब ओयो ने इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया तो यह लोगों को काफी पसंद आने लगा और ओयो ने कस्टमर के बीच बहुत जल्दी अपनी एक पहचान बना ली थी। हालांकि कंपनी ने इसके अलावा भी काफी अलग अलग रणनीतियों पर काम किया था, जैसे कि ओयो ने अपने रूम के अंदर फ्री वाईफाई, एसी और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वह फ्री देना शुरू कर दिया था। तो भला जब कम दामों पे इतनी सारी सुविधा मिल रही है तो वह चीज लोगों के अंदर क्यों ना फेमस होगी, जिसके चलते ओयो को बड़े बड़े इन्वेस्टरों के द्वारा फंडिंग भी मिलनी शुरू हो गई थी और ओयो का जो बिजनेस था वह बहुत ही कम समय में पूरे भारत के अंदर तेजी से फैल गया था। और भारत में सक्सेस पाने के बाद ओयो ने जो है वह इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वह जल्दी ही वर्ल्ड की तीसरी सबसे लार्जेस्ट होटल चेन बन गया था। मात्र 4 साल के अंदर ही रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ सालों बाद ओयो रूम्स में फिर से दोबारा वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जो ओयो आने से पहले हुआ करती थी। गंदे रूम्स के साथ साथ बैड सर्विसेज मिलना शुरू हो गई, यहाँ तक कि खराब मेंटेनेंस की वजह से पीयूष नाम के युवक की मौत भी ओयो रूम के अंदर हो गई थी। पीयूष जो था वह दिल्ली के एक ओयो रूम में रुका हुआ था, लेकिन जिस रूम में वह रुका था उसके गीजर में शॉर्ट सर्किट था, जिसके कारण पीयूष की जो है मौके पर ही ओयो रूम के अंदर मौत हो गई थी। यानी 2013 के अंदर ओयो जिस पर्पज से शुरू हुआ था वह पर्पज बदलता नजर आ रहा था। दोस्तों, 2013 में ओयो और होटल मालिक के बीच एक डील हुई थी कि ओयो को वह 20% कमीशन के रूप में दिया करेगा। लेकिन 2019 के बाद ओयो ने जो है वह होटल के अंदर कई सारे हिडन चार्ज लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण होटल की जो है 50 से लेकर 60% की जो कमाई हुआ करती थी वह ओयो के पास ही चली जाया करती थी। और इन्हीं सब चीजों से तंग आकर 2019 के अंदर 500 ओयो होटल ने अपने आप को ओयो से अलग कर लिया था, जिसके बाद कस्टमर के सामने एक और नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई थी। दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर अपना रूम बुक करके होटल के अंदर जाता था तो होटल का जो ओनर होता था वह उनकी चेकिंग को डिनाई कर देता था और कस्टमर से चेकिंग करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करता था। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने यह आई जब वे ओयो ऐप से किसी भी होटल को बुक कर देते थे, लेकिन जब वे उस होटल के अंदर चेकिंग करने जाते थे तो वहां जाकर उनको पता चलता था कि होटल और ओयो के बीच का जो टाई अप था वह काफी समय पहले खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी ओयो ने उनके होटल को अपनी ऐप से नहीं हटाया है और ये वे सब कारण थे कि लोगों ने अब ओयो रूम से दूरी बना ली है।
बाकी दोस्तों आपको ओयो रूम्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।